स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर हाजिर हुए हैं और आज का विषय है सीबीएसई के 10th और 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है और उस महत्वपूर्ण सूचना के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि हाल ही में सीबीएसई ने 10th और 12th क्लास के जो सैम्पल पेपर हैं वो जारी किए हैं और ये जो पेपर की कटिंग है इसमें आप ये सब चीज़ें देख भी पा रहे होंगे कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के सैंपल पेपर किए जारी, बदले हुए पैटर्न में तैयार की गई मार्किंग स्कीम भी जारी कर दी गई है। ठीक है, तो इन पेपर्स को आप सीबीएसई की साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो और उनको अच्छी प्रकार से समझ सकते हो। इन पेपर के अंदर क्या चीज़ है, क्या समझने लायक है, उन सब चीज़ों के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और बिल्कुल साधारण सी भाषा में इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इस कटिंग को देख लेते हैं। पहले इसमें नीचे यहाँ दे रखा है कुछ चीज़ें, वो चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं। यहाँ क्या कह रहा है, 10वीं में 40% समझ आधारित प्रश्न और 12वीं में 30% समझ आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दे रखा है कि 15 फरवरी से दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं का निर्णय लिया गया, यानी कि पहले ही प्रस्तावित है कि 15 फरवरी से 10th और 12th क्लास के एग्जाम वो स्टार्ट हो जाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्या किया गया है, ये सैम्पल पेपर है वो जारी किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ इस कटिंग के अंदर ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी, इनके ऊपर हमने डिस्कशन किया। अब आगे चलते हैं, अब चलेंगे कहाँ पे, पेपर के ऊपर कि किस प्रकार का पेपर आने वाला है। ये जो है ये आप यहाँ पे पेपर देख रहे हो। ठीक है, इस पेपर के अंदर क्या है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो चीज़ें आप देख पा रहे हो, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपके पूरे के पूरे पेपर के पैटर्न को समझने में कहीं ना कहीं मदद करेंगी। अब इन चीज़ों पे जाने से पहले पूरा का पूरा पेपर है आपको साइट के ऊपर इंग्लिश मीडियम में दिखाई देगा। अगर स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में समझने में दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं वो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, हम उस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे भी आपको हिंदी में एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इसके अंदर क्या पैटर्न है। सबसे पहले जो दे रखा है, जो जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है, इन पर आने से पहले 3 घंटे का पेपर होगा। टोटल जो मार्क्स हैं वो 80 हैं, 80 नंबर हैं और 3 घंटे में करना आपको। तो इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो उनमें क्या चीज़ें हैं, सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर बात करें तो उसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन पेपर कंप्राइज 5 सेक्शन, यानी क्वेश्चन पेपर को 5 अलग अलग सेक्शन के अंदर बांटा गया। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी कि टोटल जो पेपर होगा वो 37 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। ठीक है, और सभी प्रश्न है वो अनिवार्य होंगे। पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो ये कह रही है। दूसरा क्या है, फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 20, ये जो है ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 MCQ बेस होंगे और 1 मार्क, यानी कि 1 से 20 नंबर का क्वेश्चन है वो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, एक एक नंबर के। इसके अलावा 21 से 24 लगभग 4 क्वेश्चन है वो कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के होंगे। इसके अलावा जो है 25 से 29 क्वेश्चन नंबर 25 से 29 3 नंबर के होंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 30 to 33 ये भी 4 क्वेश्चन है, ये 5 नंबर के होंगे। अब यहाँ चीज़ समझनी ज़रूरी है। देखो 4 अलग अलग सोशल साइंस के अंदर बुक हैं और उन चारों ही बुक्स के अंदर कहीं ना कहीं एक एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा और इनके अंदर एक एक अथवा में मिलेगा आपको 120 शब्दों तक व्याख्या करनी है इन क्वेश्चंस की, तो इनको अच्छी प्रकार से समझ के करना है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 34 to 36, ये जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपका स्कोर करने में ये क्वेश्चन है ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 34 से लेकर 36 तक केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, यानी कि केस बेस्ड स्टडी के आधार पर किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उस पैराग्राफ में से ही आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, नीचे पैराग्राफ में से छांट के उनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो ऐसे 3 पैराग्राफ मिलेंगे और 4 या 12 क्वेश्चन मिलेंगे। इन 12 क्वेश्चन में से नंबर कटने की न के बराबर संभावना अगर आपकी स्टडी की हुई अच्छी प्रकार से, किताबों को अच्छी प्रकार से अध्ययन किया गया तब। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए ये नई चीज़ है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 37th क्वेश्चन है, वो मैप बेस होगा और मैप भी किस प्रकार का, 5 नंबर का होगा टोटल मैप।
ठीक है। और 5 नंबर के मैप के अंदर 2 नंबर हिस्ट्री का मैप और 3 नंबर है वो ज्योग्राफी का मैप है वो देखने को मिलेगा। तो 2 मैप के क्वेश्चन होंगे 37A और 37B, ठीक है। ऐसे 2 पार्ट्स होंगे, टोटल 5 नंबर का मैप होगा, 3 नंबर ज्योग्राफी और 2 नंबर के किसमें, हिस्ट्री के अंदर। तो ये चीज़ें हमने इनको समझा है, आसानी से समझ भी आ गई होगी, क्योंकि हम फिर रिवीजन कर दें इन चीज़ों का कि 20 नंबर हैं वो एक नंबर के 20 क्वेश्चन होंगे MCQ बेस्ड। ये नहीं है कि MCQ बेस्ड आ गए तो बिल्कुल ईजी होंगे, मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, थोड़ा सोचने के लिए आपको विवश होना पड़ेगा वहाँ पे भी। इसके अलावा 21 से 24 4 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के होंगे। 25 से 29 तक लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं वो 3-3 नंबर के होंगे, और 4 क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे, और 3 क्वेश्चन हैं वो किस पे बेस्ड होंगे, ये केस स्टडी से संबंधित, यानी कि पैराग्राफ मिलेगा, और 4-4 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं वो वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक मैप वर्क मिलेगा आपको, वो भी आपको करना है। तो उम्मीद है ये अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। अब चलते हैं पेपर के ऊपर आगे। यहाँ आप देखोगे सेक्शन नंबर 1 है, इसके अंदर MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये जो है ये MCQ बेस्ड है, ये आपने पढ़ा है तो आप कर सकते हो। क्वेश्चंस प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये जो चीज़ देख रहे हो ना, ये बहुत बारीकी से आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे दिया, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, यानी कि चित्र मिलेगा आपको, चित्र में पहचान करने की ये चित्र बनाया किसने है, या इस चित्र में क्या दिया गया है। जैसे आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पेंटर ऑफ दिस पेंटिंग, यानी कि ये पेंटिंग बनाएगी, इस पेंटिंग को बनाया किसने, उस व्यक्ति की पहचान करनी है। आपको ऑप्शन मिलेंगे इस प्रकार के, ठीक है, 4 ऑप्शन। लेकिन अगर आपने किताब को अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ा है तब आप इस चित्र को नहीं पहचान सकते, बेशक से आपको 4 की जगह 8 ऑप्शन दे दिए जाएं, ठीक है। तो किताब को अच्छी प्रकार से पढ़ना है तब जाके ये चित्र आपको समझ में आएंगे। तो ये एक नई चीज़ है, ये आपको देखना है। दूसरी चीज़ कहाँ परेशानी है, ये जो 4th क्वेश्चन आप देख रहे हो, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो है क्रम के अनुसार निर्धारित करना है। अब ये भी आपको डीपली स्टडी किया होगा तब ये आप कर सकते हो। कैसे, क्योंकि इनमें जो है ना अलग अलग दे रखा है, जैसे प्रिंट कल्चर से संबंध दे रखा है, प्रिंट कल्चर है, मार्टिन लूथर है, और ये जो बाइबल के बारे में दे रखा है, गुटेनबर्ग के बारे में दे रखा है। ये सब चीज़ें अगर आपने डीपली अध्ययन किया है तो इनको आप क्रम के अनुसार निर्धारित कर सकते हो कि पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी, फिर कौन सी, फिर कौन सी। जैसे हम गांधी जी के आंदोलनों की बात करें, और गांधी जी के आंदोलनों के साथ साथ हम जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें, रोल्ट एक्ट की बात करें, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। उसके अनुसार ही आपको इनको ऑर्डर को जचाना है, और ऑप्शन आपको इस प्रकार से मिलेंगे कि पहले कौन सी घटना हुई थी, फिर उसको इस अनुसार दर्शाना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हैं ये थोड़ा टफ हैं, लेकिन आपको इनको बुक पढ़ी है अच्छी प्रकार से आपको पढ़ाएगा तो आसानी से इनको समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द क्रॉप्स, यहाँ पे आपको कुछ विशेषता यदि एक फसल की और वो फसल की पहचान करनी, जैसे ये दे रखी है फसल की फूड एंड फोल्ड, यानी कि एक फसल है जिसको खाद्य और चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है, 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको दे दी, तो ये इसको पहचान करना है कि कौन सी फसल की विशेषता है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो है वो क्या है, नोट करेक्ट, आपको कुछ स्टेटमेंट दी होंगी, इनमें से कौन सी गलत है ये भी आपको थोड़ा डीपली अध्ययन किया होगा तो आप इनको कर सकते हो। एक क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, यानी कि मैच करना है किस प्रकार से, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, यानी कि परंपरागत और अपरंपरागत, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन है, इनको मैच करना आगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा तो आसानी से मैच कर सकते हो, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, जो दे रखा है स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा, ये भी आप आसानी से कर सकते हो। स्टेटमेंट वाला भी कर देंगे। यहाँ फिर मैच वाला आ रहा है, मैच वाला क्वेश्चन आ रहा है पॉलिटिकल साइंस से कि भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, इनमें से कौन सा है वो रॉन्ग है या राइट है, इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे परेशानी हो सकती है, क्या है, यहाँ पे दे रखा है कुछ जो आप देख पा रहे हो, इसमें जो कुछ है ना कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं। इन कथन निष्कर्षों के अंदर कौन, कथन और निष्कर्ष दोनों सही हैं, कथन सही है, निष्कर्ष गलत है, इस प्रकार की स्टेटमेंट बहुत टफ क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। तो इसको आपको थोड़ा डीपली अध्ययन किया होगा किताबों के अंदर से तो आप इसको आसानी से कर भी सकते हो, लेकिन थोड़ा कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। हम ये समझते दोनों सही तो हैं, लेकिन क्या
जो निष्कर्ष है वो कथन के बारे में सही है क्या, ठीक है। इस प्रकार की पहचान थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो इसको थोड़ा आपने को डीपली अध्ययन करना पड़ेगा, तब आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो टेबल दे रखी है। ये टेबल भी थोड़ा सा, टेबल क्या होता है कि जो एसएसटी होती है उसमें क्या होता है, क्वेश्चन वो याद कर लिया हमने, टेबल वगैरह नहीं देखी, चित्र वगैरह नहीं देखा, तो वहाँ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। स्टूडेंट जब पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर अचानक से जाता है तो फिर वो समझ नहीं पाता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। तो इन टेबल्स को आपको अच्छी प्रकार से देखना है। इकोनॉमिक्स के अंदर जो टेबल दे रखी हैं, ये 2-3 टेबल हैं, ये दोनों 3 टेबल हैं, आपको अच्छी प्रकार से इनको अध्ययन करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो है स्टेटमेंट दे रखी है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं यहाँ पे ये दे रखे हैं। तो आप देखोगे 20 जो क्वेश्चन हैं वो एमसीक्यू बेस तो हैं, लेकिन यहाँ एमसीक्यू बेस के अंदर भी कहीं ना कहीं आपकी समझ परखी जा रही है। पहले ही मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग के अंदर दिखाया था कि समझ आधारित क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं 40% के आसपास। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन है वो समझ आधारित हैं। इसमें आपको चित्र भी देखना है, इसमें आपको स्टेटमेंट भी, मैच द फॉलोइंग भी, कथन निष्कर्ष वगैरह भी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इनको आसानी से समझ सकते हो। सेक्शन बी है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको 2-2 नंबर के, ठीक है। तो ये भी आपको आसानी से कर लोगे, ये चीज़ें आपने समझी हैं तो, ठीक है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। फिर बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही हैं तो आप सीबीएसई की साइट पर जाइए, वहाँ से ये पेपर डाउनलोड कीजिए और आसानी से इसको पढ़ सकते हो। अगर कोई भी परेशानी आती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आई, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप है। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। इस प्रकार से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर आप देख पा रहे हो, देखो प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर और दे रखा है, और का मतलब अथवा है, अथवा में दे रखे हैं आपको चारों के, कोई एक करना है इनमें से, ठीक है। तो आसानी से कर सकते हो। अब जो चीज़ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो है केस बेस्ड क्वेश्चन जो होता है, वो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं 4-4 नंबर के, ठीक है। यानी कि एक आपको पूरा पैराग्राफ दिया मिलेगा, ठीक है। पैराग्राफ कहीं ना कहीं आपने कहीं पढ़ा होगा, उससे संबंधित पैराग्राफ दे रखा है। जैसे ये पैराग्राफ दे रखा है, ये हिस्ट्री से संबंधित दे रखा है, तीसरे चौथे औद्योगिकरण वाले लेसन में से कहीं वहाँ से ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। और वहाँ से ही यहाँ नीचे 4 क्वेश्चन मिलेंगे। ये 4 क्वेश्चन आपको इस पैराग्राफ में से ही छांट के आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आसानी से इनको आप कर सकते हो अगर आपने बुक के अंदर से पढ़ा है, थोड़ा बहुत ज्ञान है। वरना इस पैराग्राफ को भी आसानी से समझ सकते हो तो भी आप कर सकते हो, अगर बुक नहीं पढ़ी है तो भी। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन है वो केस बेस्ड मिलेंगे आपको, 3 पैराग्राफ मिलेंगे और तीनों पैराग्राफ में से आपको 4-4 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम, जो मैप बेस्ड है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 37A टू प्लेस ए एंड बी विन मार्क गिवन द मैप। यानी कि मैप के अंदर 2 स्थान है वो चिन्हित कर रखे हैं, वो दोनों स्थान क्या हैं वो आपको पहचान करनी है। देखो सबसे पहले ए इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन एट द प्लेस इन 1920, यानी कि ए जो है वहाँ पे क्या हुआ था, ये जो स्थान है यहाँ पे क्या हुआ था, 1920 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो ये स्थान कौन सा है, आपको यहाँ देखो ये निशान लगा रखा है, ये ऐसे निशान गया हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि क्या था यहाँ पे कोलकाता था, ठीक है। इस प्रकार से पहचान करनी। द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक साल्ट लॉ, यानी कि नमक कानून तोड़ने का काम किया था। बी दे रखा आपको यहाँ पे ऐसे, वही बात है, ऐसे एरो का निशान है, यहाँ पे आपको लिख दोगे कि दांडी के अंदर क्या किया था, नमक कानून तोड़ने का कार्य किया था। इस प्रकार से आप इनको आसानी से कर सकते हो। तो हिस्ट्री के अंदर 2 क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए, इसके अलावा 3 क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं। देखो यहाँ पहचान करनी, एनी 3 है, एनी 3, 4 के 4 नहीं करना, कोई भी 3, 4 दे रखे हैं यहाँ पे आपको, लेकिन आपको इनमें से कोई 3 करने हैं। जैसे हीराकुंड बांध दे दिया, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन दे दिया, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क दे दिया, कोच्चि पोर्ट दे दिया, ये 4 दे रखे हैं। 3 आसानी से कर सकती है, तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो 3 नंबर का यहाँ से मैप रखाएगा। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा पेपर है वो पैटर्न दे रखा है, इसको आसानी से समझ सकते हो। साधारण सी सिंपल सी भाषा में इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको ये चीज़ बताएगी। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। प्रत्येक कमेंट्स के उचित समय पर रिप्लाई किया जाएगा, आपको वो चीज़ें अच्छी प्रकार से बताई जाएंगी, ठीक है।
तो आशा है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई चीज़ रहती है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।